गॉड कहते हैं कि आई सेंड नथिंग बट एंजल्स इन योर लाइफ। मैं जो भी तुम्हारे लाइफ में भेज रहा हूँ वो तुम्हें पेन तो दे रहा है, बट पेन इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर लाइट ऑफ गॉड एंटर्स। जैसे शरीर की एजिंग होती है उसी तरह से आत्मा की भी एज होती है। पहली एज होती है अर्ली कमिंग सोल। उस अर्ली कमिंग सोल में उसे कुछ पता ही नहीं रहता है, हैपेजार्ड वे में लाइफ को जीता है वो सोल। उसे पता नहीं कि क्या करना है, ओवरवेल्म में जीता है। सबसे पहली चीज़ है पास्ट लाइफ में कि अगर कोई ट्रॉमा हुआ है तो ट्रॉमा को ब्रेन स्टोर कर लेता है, क्योंकि ब्रेन हमारा एक प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है और प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है तो ट्रॉमा को स्टोर कर लेता है, क्योंकि फ्यूचर के ट्रॉमा से ब्रेन हमें बचाना चाहता है। कर्मा एक ऐसी चीज है जो कभी भी एड्रेस नहीं भूलती। इसको ऐसे कह सकते हैं, जो आप दोगे वो आपको मिलेगा, जो बोगे वो काटोगे। तो अगर आपने किसी के साथ कुछ अच्छा किया है तो डेफिनेटली अगर प्रेजेंट लाइफ में वो आपके साथ आते हैं रिलेटिव बन के, जो कि होता है, वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने पास्ट लाइफ में किसी को सताया है जी, तो उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट लाइफ में भी मिलेगा। वो रिवेंज के लिए हो सकता है आपकी लाइफ में आए हो। मतलब आपको कहीं ना कहीं पहले अपनी पास्ट लाइफ को अच्छा करना होगा टू मेंटेन योर प्रेजेंट लाइफ। यस, बिकॉज पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर कनेक्टेड जी। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका और आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। और इस पॉडकास्ट में हम बात आज करने वाले हैं पास्ट लाइफ के बारे में, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस के बारे में। साथ ही जानेंगे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी किस तरह की जाती है। ये भी जानेंगे कि क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन या पास्ट लाइफ साइंस से भी जुड़ा हुआ है, क्या सच में ये होता है। आइए आपको इन सभी सवालों के जवाब आज मिलेंगे इस पॉडकास्ट में, क्योंकि आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर पीयूष प्रभात जी, जो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और माइंड कोच है। आज सर हम आपसे बहुत कुछ निकलवाने वाले हैं पास्ट लाइफ को लेकर। आई एम एक्साइटेड। मी टू। तो सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एग्जैक्ट वर्ड्स में होता क्या है। जैसे हमारी ये प्रेजेंट लाइफ है, इसके अलावा हमारी और भी कई लाइफ्स हैं जी। साइंस इसे माने ना माने, बट देयर आर मल्टीपल एविडेंसेस जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि हम पहले भी इस धरती पर आ चुके हैं, हमारा जन्म हो चुका है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी को देखें, वी आर नॉट जस्ट बॉडी जिसके अंदर सोल रहता है, बट वी आर सोल्स जिसके अंदर बॉडी टेम्पोरली रहती है। तो सोल इज एटर्नल, जो कि हमेशा रहती है, अजर है, अमर है। तो इस सोल का कई बार जन्म इस धरती पर हो चुका है, क्योंकि मान लो आप एग्जाम में गए, एग्जाम में आप फेल हो गए, तो आपको फिर से एग्जाम को रिपीट करना पड़ेगा, उस क्लास को रिपीट करना पड़ेगा। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन मीन्स उस स्मृति को जो हमारे पास्ट लाइफ में है, जो कॉन्शियस मेमोरी में नहीं है, उसको वापस लाने के आर्ट को पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहते हैं। ओके सर, क्या आपके पास ऐसे कोई रियल एग्जांपल्स, रियल केस स्टडीज़ हैं जो सच में ऐसे लोग आपके सामने आए हों जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से गुजर रहे हों, या उनके एक्सपीरियंसेस आप हमसे अगर शेयर करना चाहें। डेफिनेटली कई बार ऐसा हुआ जी। जब मैं साइकोथेरेपी भी प्रैक्टिस करता था जी। लोग आ जाते थे आउट ऑफ पैशन, तो कई उनकी ऐसी प्रॉब्लम्स होती थी जो कि दवाइयों से ठीक नहीं हो रही हैं। जी। चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, वो मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, पैनिक अटैक्स, ये सब। और कई बार मैंने ऐसा देखा अपनी प्रैक्टिस में भी कि जब उनको हिप्नोसिस में पास्ट लाइफ में ले जाया गया और उनकी कोई ऐसी मेमोरी आई जो कि अभी भी उनको परेशान कर रही है, उनको एंग्जाइटी दे रही है, और जब उन्होंने उसे रीलिव किया जी, तो रीलिविंग इज रिलीविंग, फीलिंग इज हीलिंग, ऑटोमेटिकली वो हील्ड हो गए। ऐसे एविडेंसेस हैं। लेकिन मैं आपको कुछ केस स्टडी बताना चाहूँगा जो इंटरनेट पे अवेलेबल है और जिसको किताबों के सहारे देखा जा सकता है, क्योंकि ट्रस्ट बनाना इस साइंस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इसे स्यूडो साइंस कहेंगे। तो पहली केस स्टडी मैं आपको बताना चाहता हूँ ब्रायन विस्की। इनकी एक पेशेंट थी कैथरीन। तो ये साइकेट्रिस्ट थे और साइकोथेरेपी भी प्रैक्टिस करते थे। तो लोगों को हिप्नोसिस करके वो ले जाते थे इसी लाइफ में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे साथ हुआ है वो इस लाइफ की मेमोरी नहीं, वो पास्ट लाइफ की मेमोरी है। और चूंकि सोल इटर्नल है तो उसमें ये मेमोरी रहती है, तो दैट्स व्हाई इट इज अगेन कॉजिंग पेन। तो होता ये है कि कैथरीन को हिप्नोटाइज करते हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, बट कोई भी पैनिक अटैक पे, उसके डिप्रेशन पे काम नहीं कर रहा है। अचानक वो उसको कमांड देते हैं हिप्नोसिस में, अल्फा स्टेट में, कि तुम अपने रूट कॉज पे चले जाओ, जहां तुम्हारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है तुम वहां पे चली जाओ। एंड शी गोज इनटू पास्ट लाइफ। और ना सिर्फ इतना ही, बल्कि उस पास्ट लाइफ में उसने बहुत कुछ ऐसी बातें बताई
जो कि उसके कॉन्शियस मेमोरी में या एक्सपीरियंस का पार्ट नहीं था, इस लाइफ का पार्ट नहीं था। और बहुत सारी चीज़ें ट्रुथ थी। चलो मान सकते हैं कि ये सब कुछ झूठ हो, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि कैथरीन ठीक होने लगी, उनके सिम्टम्स डाउन होने लगे, वो बेहतर फील करने लगी और वो नॉर्मल लाइफ जीने लगी। इसके बाद डॉक्टर ब्रायन विस्ने से पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी नाम दिया। नाम तो पहले भी दिया गया था, लेकिन इसको वो ऑफिशियली प्रैक्टिस करने लगे। और उन्होंने देखा कि कई बार ऐसे से पेशेंट आते थे जो कि कोई ऐसी भाषा बोलते हैं जो कि उन्होंने लाइफ टाइम में कभी बोली नहीं थी, उस देश में गए ही नहीं थे। कुछ ऐसी एविडेंसेस बता देते हैं जो कि उन्होंने देखा ही नहीं था जी। और जब इंटरनेट पे उसको कंफर्म किया गया तो ये सच था। एक और केस स्टडी शांति देवी की आप लोगों ने सुनी होगी। एक बच्ची जन्म लेती है और कहती है कि मेरा नाम लुगड़ी देवी है जी। मैं मथुरा के गांव में रहती हूँ। ये बहुत पॉपुलर हुआ था जी। इसको सुनकर डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ये यहाँ पे इंडिया में आए, जो कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन इन सब साइंस को फेक बताना चाहते थे। तो सोचे कि इसको चलो गलत प्रूव करने का एक अच्छा मौका है। लेकिन जब वो वहाँ पे गए और जो उनकी रिसर्च ने कंफर्म किया, इसको सुनकर सारे लोग भौचक्के रह गए। जब उनके माता पिता ने देखा कि बार बार ये कह रही लुगड़ी देवी, तो उसको लेकर गए मथुरा। वो उस घर को ट्रेस कर पाई और तो और वहाँ के रिलेटिव्स को उन्होंने पहचान लिया, उनके नाम को बता दिया और लुगड़ी देवी के बारे में कुछ ऐसी डिटेल्स बताई, उनकी फिजिकल पार्ट, बॉडी के बारे में, जो कि सिर्फ बहुत क्लोज रिलेटिव को पता हो। और यान स्टीवेंसन ने इस पर रिसर्च किया और उन्होंने कहा कि नहीं ये सच है, और एक किताब भी लिखी। वो इतनी इंस्पायर्ड हो गई कि उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसमें रियल डॉक्यूमेंट किया पास्ट लाइफ रिग्रेशन की केसेस और कैसे ये लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करता है और इसके सहारे हम कैसे लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सर, अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन है तो आपकी प्रेजेंट लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो? क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको इम्पैक्ट डाल सकती हैं इन योर प्रेजेंट लाइफ? सबसे पहली चीज़ है पास्ट लाइफ में कि अगर कोई ट्रॉमा हुआ है तो ट्रॉमा को ब्रेन स्टोर कर लेता है, क्योंकि ब्रेन हमारा एक प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है जी। और प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है तो ट्रॉमा को स्टोर कर लेता है, क्योंकि फ्यूचर के ट्रॉमा से ब्रेन हमें बचाना चाहता है। लेकिन इसी तरह से एक यूनिवर्सल माइंड भी है, ये तो फिजिकल ब्रेन की बात हुई, जो कि उस ट्रॉमा को स्टोर कर लेता है, वो एक मेमोरी बन जाती है जी। और ये ट्रॉमा हमें इम्पैक्ट करती रहती है। उदाहरण के लिए मान लो कि अगर हम कहीं गए और हमारी किसी ने पॉकेट मार ली, तो जब भी हम उस रास्ते से गुजरेंगे वो मेमोरी हमें हॉन्ट करती है। इसी तरह से अगर कोई सीवियर एक्सपीरियंस हो, बैड एक्सपीरियंस हो, तो ये चीज़ें और ज़्यादा पेन देती हैं। उसी तरह से अगर पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा ट्रॉमा हो, कई बार ऐसा अनप्लान्ड रिवेंज हो जो कि हमें लेना है, या कुछ ऐसा अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो एंजाइटी के रूप में, परेशानी के रूप में हमारे लाइफ में सामने आती है। कई बार कुछ फिजिकल डिजीज़ भी होती हैं। डॉक्टर ब्रायन विस्की की स्टडी बता रहा हूँ कि देखा गया कि कुछ लोग जो घुट के मरे थे वो इस लाइफ में अस्थमा से सफ़र कर रहे थे। कुछ लोगों को जिनको गाय ने सिंग से मारा था सिर पे, ऐसा देखा गया कि उन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, और ये बातें उन्होंने डॉक्यूमेंट की है अपने बुक में। और जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया, उस मेमोरी को फिर से रीलिव किया गया, तो चीज़ें हील हो गई। और तो और पास्ट लाइफ से आपको लैटेंट जो आपके टैलेंट्स हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है। क्या आपके अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स हैं इसके बारे में जानकारी मिलती है। कई बार आपको आपका पर्पस मिल जाता है, क्योंकि आपकी अवेयरनेस हाइटेंड रहती है, आपका जो पैराडाइम है वो बड़ा रहता है, आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो जाते हो। जो सोल की आपकी मेमोरी है आप उसको कैच करते हो, तो इट गिव्स यू इनसाइट्स ऑल्सो हाउ टू लिव योर लाइफ। इट गिव्स यू इनसाइट्स अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। जैसे आपने पास्ट लाइफ की बात करी, और ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये हर लाइफ में होता रहेगा, कुछ ना कुछ पेंडिंग रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा कि वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन बनता रहेगा, तो वो मोक्ष तक कब पहुंचती है? हर एक सोल की एक एज होती है। जैसे शरीर की एजिंग होती है, उसी तरह से आत्मा की भी एज होती है। पहली एज होती है अर्ली कमिंग सोल। उस अर्ली कमिंग सोल में उसे कुछ पता ही नहीं रहता है, हैपेजार्ड वे में लाइफ को जीता है वो सोल, उसे पता नहीं कि क्या करना है, ओवरवेल्म में जीता है, एंड जैसे भी लाइफ चले वो अपने आप को चलाता है। उसका एक ही काम है, जिंदा रहना, इंजॉय करना। उसके बाद जब सोल की कुछ एज हो जाती है, देन देयर इज कम्स अनदर स्टेज, लेटर कमिंग सोल। थोड़ी सी सोल की एजिंग हो जाती है। इस स्टेज में सोल ये क्वेश्चन पूछना शुरू करता है कि आखिर मैं धरती पे क्यों आ रहा हूँ, आखिर मेरे जीने का पर्पस क्या है, आखिर यूनिवर्स मेरे से क्या चाहता है, आखिर मैं दुनिया को क्या दे सकता हूँ, बार बार मुझे क्यों जन्म लेना पड़ता है, मेरे दुखों का कारण क्या है। और जब वो इस तरह के सवाल पूछता है तो कुछ बहुत सारी चीज़ें ट्राई करता है। और उसके बाद एक सोल होता है जिसको कहते हैं हम इनफाइनाइट सोल। तो इनफाइनाइट सोल का मतलब है उसके पास विजडम है,
वो जानता है कि वो क्यों आया है, अपने पर्पस को भी जानता है, अपने पर्पस को जी भी रहा है और अपने पर्पस के सहारे लोगों की मदद भी कर रहा है। वो उस कैंडल की तरह है, लाइट हाउस की तरह है, जो बहुत सारे सोल को, भटके हुए शिप्स को एक रास्ता दिखा रहा है। पीयूष जी, अगर किसी एक इंसान को ये जानना हो उसके साथ जो तकलीफें चल रही हैं, क्या वो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस हैं, तो वो कैसे पहचान सकता है अपने एंड पे, इंडिविजुअल की तरह, विदाउट एनी गुरु, विदाउट एनी एस्ट्रोलॉजर और विदाउट एनी माइंड कोच? ऑफ कोर्स, मैं पहले कहना चाहूँगा, सारी प्रॉब्लम जरूरी नहीं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन से ही होती हैं। सारी प्रॉब्लम पास्ट लाइफ की नहीं होती हैं। बहुत सारी या मैक्सिमम प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो हमारे प्रेजेंट लाइफ से ही कनेक्टेड है। तो जब प्रेजेंट लाइफ से कनेक्टेड हैं तो पहले हमें प्रेजेंट लाइफ की कनेक्शंस को, प्रॉब्लम्स को हमें पहले सॉल्व करना है जी। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो रिपीटेड हैं आपकी लाइफ में, जैसे रिलेशनशिप के कन्फ्लिक्ट्स कई बार कुछ लोगों के ऐसे होते हैं जो रिपीटेड हो रहे हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज रिपीटेड हो रही हैं और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है जी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि इसका रूट कॉज इस लाइफ में ना हो करके उनके पास्ट लाइफ में है। और ये हमें वार्न करता है कि हमें पास्ट लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहिए। जहाँ तक बात अगर आपने तरीकों की है तो तरीकों के बारे में भी मैं कहना चाहूँगा, हमें पास्ट लाइफ हमारी मेमोरी में नहीं है, कॉन्शियस मेमोरी में, लेकिन वो हमारी सबकॉन्शियस की मेमोरी में मौजूद है। तो जब भी हम कभी कोई सपना देखते हैं, हम अगर ड्रीम की जर्नलिंग करें तो हमारा सपना कई बार हमें पास्ट लाइफ के बारे में बताता है। कई बार हमें अचानक से जब हम ट्रांस में हैं या फिर किसी अपने काम को कर रहे हैं जो एंजॉय कर रहे हैं या रिलैक्स कर रहे हैं, तो ब्रेन जब अल्फा स्टेट में, तो हमारी किसी भी मेमोरी को ट्रेस कर सकता है, पास्ट लाइफ की भी। तो हो सकता है कोई मेमोरी हमारे सामने आ जाए जो कि हमें पास्ट लाइफ के बारे में बताए और हमारे प्रेजेंट लाइफ की जो गुत्थी हो वो उसके अंदर फंसी पड़ी हो। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ये है कि जब आप मेडिटेशन में जाते हैं और डीप जाते हैं तो उस मेडिटेशन में आप क्वेरी कर सकते हैं कि मुझे मेरे वो पास्ट लाइफ देखने हैं, जानने हैं जिसका कनेक्शन मेरे प्रेजेंट लाइफ के प्रॉब्लम से है। मेरे सबकॉन्शियस यूनिवर्स मुझे गाइड करो, शो करो एंड लेट मी हील इट। क्योंकि पर्पस ऑफ लाइफ इज टू गेन एक्सपीरियंस, पर्पस ऑफ लाइफ इज टू लर्न। एज अ सोल हम धरती पे इसलिए आते हैं कि लेसन्स को सीख सकें जी। और जब हम नहीं सीखते हैं लेसन्स को, उससे बचने की कोशिश करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस बार बार हमारी लाइफ में रिपीट होता है। एंड दीज लेसन्स आर लव, दीज लेसन्स आर कॉम्पैशन, दीज लेसन्स आर सर्विस, किसी की हेल्प करना, विजडम, अंडरस्टैंडिंग वगैरह वगैरह। तो क्या पीयूष जी, कभी कभार बहुत से लोगों को भी होता होगा ये चीज़, क्योंकि मेरे साथ बहुत होती है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं या मैं कहीं बैठी हूँ तो कभी कभार ऐसा लगने लग जाता है कि ये सेम चीज़, ये सेम सिचुएशन पहले भी हो चुकी है। yes. ये ऐसा हुआ है, एग्जैक्टली ऐसा हुआ है, और अब जो नेक्स्ट होने वाला है ये भी मुझे पता है ये ऐसे होगा, और वो वैसे ही होता है। तो ये क्या कनेक्शन है? इसका कोई कनेक्शन है पास्ट लाइफ से? या कई बार हमने जब कोई चीज़ एक्सपीरियंस की है, मान लो, और आपने देखा होगा लाइफ में कुछ, आपने कोई जगह को देखा हो कहीं मूवी में या कहीं पर भी, और अचानक जब वो चीज़ आपके सामने आती है तो आप कहते हो यस आई नो इट। उसी तरह से ये ज़रूरी नहीं कि एक्सपीरियंस इसी लाइफ की हो। हमने पास्ट लाइफ में भी अगर कुछ एक्सपीरियंस किया है और वो कई बार हमारे कॉन्शियस मेमोरी में आ जाती है तो उसको डेजा व्यू कहते हैं। तो ऐसा संभव है, यस ये पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला है ये हमारे इंट्यूशन से आता है, क्योंकि हमारे हार्ट में और हमारे ब्रेन में ये एबिलिटी है कि वो फ्यूचर के भी इंस्ट्रक्शंस को यूनिवर्स के सारे डाउनलोड कर सकता है। और ये कैसे किया जाता है? इंटेंशनली कर सकते हैं इसको? हम इंटेंशनली भी कर सकते हैं, अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं इंट्यूशन को सुनने के लिए, या फिर अपने विजन को, अपने ब्रेन की जो पावर है उसको अनलीश कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे इज गोइंग इनटू अल्फा स्टेट। हमारा ब्रेन नॉर्मली बीटा स्टेट में रहता है, सोते समय अल्फा स्टेट में जाता है, बट कॉन्शियसली अगर हम अल्फा स्टेट में जाएं और इस स्टेट को प्रोलॉन्ग करना सीख लें तो इस स्टेट में हम पास्ट लाइफ को भी एक्सेस कर सकते हैं, हम अपने इंट्यूशन की पावर को भी बढ़ा सकते हैं, हम अपने विजडम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हिप्नोसिस कर सकते हैं, सेल्फ हिप्नोसिस। यू कैन प्रैक्टिस मेडिटेशन फॉर लॉन्ग आवर्स, एंड दीज आर द वेज टू कनेक्ट यू टू समथिंग दैट इज इनविजिबल एंड विच इज प्रेजेंट फॉर यू। सर, क्या ये पॉसिबल है हम पास्ट लाइफ में जा सकते हैं? या अब एक साइंस है, पहले तो एक्सीडेंटली ऐसा हुआ था, बट देयर इज एग्जैक्ट साइंस।
अगर आप देखेंगे बुद्धिज़्म में, हिंदुइज़्म में ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जिसमें कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया जाता है ताकि इंसान को एक पिक्चर मिले कि फ्यूचर में क्या करना है, कहाँ का काम इनकम्प्लीट रह गया और क्या करना है। एंड टुडे साइंटिफिकली ऑल्सो देयर इज़ अ थेरेपी कॉल्ड पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, और ये मान्यता प्राप्त भी है बहुत सारी कंट्रीज में। ब्रूस गोल्डबर्ग, डॉक्टर ब्रायन विस, यहाँ पे भी डॉक्टर न्यूटन कोंडावेटी इंडिया के, इन लोगों ने इसको प्रैक्टिस की है, इन लोगों ने इसको इजाद भी किया, इन लोगों ने इसको ग्रो भी कराया। इसमें हिप्नोसिस के सहारे आदमी को गाइड किया जाता है उसके पास्ट लाइफ में, और वहाँ पे वो पास्ट लाइफ के रेलिवेंट मेमोरीज को फिर से जीता है जो उसको लर्न करना था। मान लो किसी ने हर्ट किया, उसके अंदर एक भावना आ गई कि मुझे इससे बदला लेना है, तो प्रेजेंट लाइफ में भी ये मेमोरी चलती जाएगी। उस इंसान को देखकर उसे नफरत होगी, वो उसके लिए कुछ प्लॉट बिछाएगा। कई बार होता है ना, कुछ लोग कहते थे, मेरे पास एक पेशेंट आता था, वो कहता था जब मैं अपनी बेटी को देखती हूँ तो मुझे नफरत आती है, मेरा नेचर वैसा नहीं है नॉर्मली, बेटी से ही, लेकिन सबके लिए मैं ठीक हूँ, बट जब मैं उसको देखती हूँ एंड आई डोंट फाइंड एनी रीज़न व्हाई एम आई एंग्री ऑन हर। तो जब ये देखा गया तो शी वॉज समहाउ कनेक्टेड टू हर डॉटर, और कुछ ऐसी चीज़ें उनके बीच में हुई थी कन्फ्लिक्टिंग, जिसमें कि उनकी डॉटर ने उनको चीट किया था, उनके प्रेजेंट लाइफ और पास्ट लाइफ। बट अभी भी वो उनके मेमोरी में है, और ये चीज़ें उनके बिहेवियर को कंट्रोल कर रही हैं, और इनफैक्ट बिहेवियर को नहीं, उनके रिलेशनशिप को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही हैं। बट जैसे ही वो पास्ट लाइफ में जाती हैं, उस मेमोरी को रिलीव करती हैं, वो जो इमोशन, जो एंगर का, बिट्रेयल का था, जो नफरत का, जो ग्रज था, जब उन्होंने उसको फील किया और उससे लर्निंग ली कि पास्ट इज पास्ट, अब ये सही समय है इससे आगे जाने का, ऑटोमेटिकली वो फीलिंग वैनिश हो गई प्रेजेंट लाइफ में। और आपको भी पता है कि देयर इज इमोशनल साइंस, साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी और एपिजेनेटिक्स, ये कहता है कि हमारे इमोशंस हमारे जीन्स को भी कंट्रोल करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को भी कंट्रोल करते हैं। तो अगर हम नेगेटिव इमोशंस में मेनली रहेंगे, और वो इमोशंस अगर पास्ट लाइफ से आए या फ्यूचर लाइफ से आए, किसी से भी आए, अगर हम नेगेटिव इमोशंस में रहते हैं तो हम अपने शरीर को स्ट्रेस के लिए प्रोवोक कर रहे हैं और हमारा शरीर बीमार होता चला जाएगा। तो इस तरह से पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सहारे हम बहुत सारी बीमारियों को भी रोक सकते हैं। एंड देयर आर मल्टीपल केस स्टडीज़ जो कि आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, प्रूवन स्टडीज़, जहाँ के लोगों ने अपनी बीमारी को ठीक कर लिया। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं, बीमारी हैं, जिसका कॉज प्रेजेंट लाइफ में नहीं है और वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। और जब पास्ट लाइफ में इसके कॉज को डिस्कवर किया जाता है, उन लेसन्स को लर्न किया जाता है, जो नेगेटिव इमोशंस है उनको रिलीव करके पॉजिटिव इमोशंस में चेंज किया जाता है, तो बीमारी ठीक होने लगती है, वो प्रॉब्लम सॉर्ट होने लगती है, रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं, इंस्पिरेशन आना शुरू हो जाता है। मतलब आपको कहीं ना कहीं पहले अपनी पास्ट लाइफ को अच्छा करना होगा टू मेंटेन योर प्रेजेंट लाइफ। यस, बिकॉज पास्ट इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर कनेक्टेड। जी, अगर हम पास्ट को हील नहीं करेंगे तो हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट को इम्पैक्ट करेगा, और कहीं ना कहीं हमारा प्रेजेंट अगर इम्पैक्ट हुआ तो वो हमारे फ्यूचर को इम्पैक्ट करेगा। आपने यहाँ पे साइंस का टर्म यूज किया था सर, क्या सच में पास्ट लाइफ जो है वो एक साइंटिफिक टर्म है या कहीं ना कहीं ये साइंस से कनेक्टेड है? साइंस इसको नहीं मानता जी, क्योंकि साइंस की अपनी लिमिटेशन है। जिन चीज़ों को हम एक्सपेरिमेंटेशन से हम प्रूव नहीं कर सकते, और जो चीज़ रिपीटेबल नहीं है, साइंस उसको नहीं मानता। राइट। लेकिन साइंस के बियॉन्ड भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे साइंस काम कर रहा है। पहले तो इसे फेक साइंस, स्यूडो साइंस माना गया था, लेकिन धीरे धीरे जब देखा गया कि इफ़ेक्टिव है, लोगों की लाइफ में से हेल्प पहुंच रहा है, तो साइंस ने इसको देखना शुरू किया। अभी ऐसे पेपर्स तो नहीं है जो कि इसको प्रूव कर सकें, लेकिन मैं आशान्वित हूँ कि नियर फ्यूचर में ऐसा ज़रूर होगा जिससे कि साइंस इसको प्रूव करेगा और एक्सेप्ट करेगा। लेकिन आप ऐसी कोई केस स्टडीज शेयर करना चाहेंगे जो प्रूफ के साथ है कि साइंटिफिक टर्म्स में भी उसको माना गया हो? जेम्स लैनिंगर, इनकी एक केस स्टडी है जी, आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकती हैं। हुआ ये था कि जब ये जन्म लिए तो इनको बहुत ज़्यादा, कुछ समय के बाद जब ये यंग हुए, इनको डर लगता था, इनको घबराहट होती थी, ऐसा इनको लगता था कि कोई इनको जला रहा है, और एग्जैक्टली वही सिम्टम्स इनकी बॉडी में आता था। इनको सारे साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट से दिखाया गया, इलाज कराया गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर अचानक ये बताने लगे कि मैं एक पायलट था और मेरा नाम जेम्स समथिंग, मैं रिमेंबर नहीं कर रहा हूँ, ये था, और उन्होंने प्लेन का डिस्क्रिप्शन भी बताया, वो ईयर भी बताया जब ऐसा हुआ। और जब इसको वेरीफाई करने की कोशिश की गई तो उन्होंने प्लेन के डिटेल्स पे एग्जैक्ट बताए, और ये बात प्रूव हुई कि हाँ, एक्सीडेंट में जलकर ऐसे एक पायलट की मौत हुई।
और ये सब इतना पक्का था, इतने डिटेल में उन्होंने इससे शेयर किया कि ये चीज़ें ट्रुथ थी। और मज़े की बात ये है कि जब इस मेमोरी को उन्होंने फिर से जिया, रिलीव किया, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ली, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट की हेल्प ली, तो इनके ये जो सिम्टम्स थे, ये जो पैनिक अटैक्स था, डर था, नींद ना आना था, ये सारी चीज़ें गायब हो गई। सो दीज एविडेंसेस शो कि जैसे साइकोथेरेपी में क्या है कि जब हम इमोशंस को शांत करते हैं, जब हम इमोशंस से सीखते हैं, इमोशंस को हील करते हैं, तो हम इमोशंस को, फियर बेस्ड इमोशंस को लव बेस्ड इमोशंस में ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसम्यूट करते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, इमोशनल एल्केमी। उसी तरह से अगर इसका रूट कॉज हमारे पास्ट लाइफ में और पास्ट लाइफ की उस मेमोरी को हम जीते हैं, तो जो इमोशंस हैं, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, उनको हम ट्रांसम्यूट करके लव बेस्ड इमोशन बनाते हैं। फॉरगिवनेस जन्म लेता है वहाँ पे, एंड दैट्स हाउ इट कॉजेज हीलिंग। लेकिन सर, जैसे हम हीलिंग की बात अभी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपकी पास्ट लाइफ है और आपके जो पास्ट लाइफ कनेक्शंस हैं, वो आपकी प्रेजेंट लाइफ में भी कहा जाता है कुछ ना कुछ आपके फादर, मदर या फैमिली मेम्बर या क्लोज फ्रेंड्स कुछ भी बन के वो आपके पास होते हैं। तो अगर हमने कुछ उनके साथ अच्छा किया है, और जैसे हमने यूनिवर्स की भी बात की थी, एनर्जीज़ के ऊपर बात की थी, तो जो रिफ्लेक्ट करती हैं एनर्जीज़ यूनिवर्स की, तो क्या पास्ट लाइफ में भी वही चीज़ होती है कि अगर हमने उनके साथ कुछ अच्छा किया हो पास्ट लाइफ में या बुरा किया हो पास्ट लाइफ में, तो वो प्रेजेंट लाइफ में भी हमें वो रिफ्लेक्ट करेगा उनके थ्रू? या डेफिनेटली, देयर इज अ थिंग कॉल्ड कर्मा। या दीपक चोपड़ा, इन सब ने भी इस पे बहुत काम किया है। उसने कहा कि कर्मा एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी एड्रेस नहीं भूलती। इसको ऐसे कह सकते हैं, जो आप दोगे वो आपको मिलेगा, जो बोगे वो काटोगे। तो अगर आपने किसी के साथ कुछ अच्छा किया है, तो डेफिनेटली अगर प्रेजेंट लाइफ में वो आपके साथ आते हैं रिलेटिव बन के, जो कि होता है, तो वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने पास्ट लाइफ में किसी को सताया है जी, तो उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट लाइफ में भी मिलेगा। वो रिवेंज के लिए हो सकता है आपकी लाइफ में आए हों। और दूसरी बात ये भी है कि लॉ ऑफ कर्मा हमें आगाह करती कि फ्यूचर के बारे में, कि अगर पास्ट हमारे प्रेजेंट को इम्पैक्ट करता है तो प्रेजेंट में अलर्ट बनो, प्रेजेंट में अपने पर्पस पे जियो, एक कॉन्शियस लाइफ जियो, क्योंकि जो प्रेजेंट में कर रहे हो उसका इम्पैक्ट में फ्यूचर में भुगतना पड़ेगा। राइट, क्योंकि ये लाइफ भी आपकी कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ बन जाएगी एक दिन। और अगर आपने इसमें कुछ गलत काम किए तो जो किया है उसको तो भरना ही पड़ेगा। तो सर, जैसे हमने अभी बात की थी कि हम पास्ट लाइफ में जा सकते हैं, तो क्या हम पास्ट लाइफ में जाके वो सब कुछ करेक्ट कर सकते हैं ताकि हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर बिल्कुल अच्छा हो जाए विदाउट एनी डाउट्स? या कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जो साइकोलॉजिकल हीलिंग होती है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अवेयरनेस, पहला स्टेप हीलिंग का जो होता है वो होता है अवेयरनेस, कि हमें जागृति, होश लाना कि जो नेगेटिव हुआ है उसके प्रति सावधान होना जी। दूसरी चीज होती है उसमें अंडरस्टैंडिंग या इंसाइट। अगर मान लो एक बच्चा है, भागता हुआ है, मम्मी मम्मी ऐसा हुआ, मैंने भूत देखा है, तो सबसे पहला स्टेप है कि कहाँ देखा है, अवेयरनेस में लाना। और जब वो उस पेड़ के पास जाता है और वो उसको एक्सप्लोर करता है और देखता है कि किसी ने चादर डाल रखी थी और अंधेरे में उस बच्चे को लगा कि ये कोई घोस्ट है, तो उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग आई कि अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वहाँ से हीलिंग हो गई। उसी तरह से अगर किसी ने बच्चे को हर्ट किया, क्योंकि अंदर में हम लोग सब एक बच्चे की तरह, अगर किसी ने हमें हर्ट किया, हमारे इनर चाइल्ड को, और हमने वहाँ पे जाकर के देखा और ये समझा कि इस आदमी ने मुझे क्यों हर्ट किया, बिकॉज हर्ट पीपल yes. जो खुद ही दर्द में है उसके पास देने के लिए और कुछ नहीं है, वो तो दर्द ही देगा। और दूसरी एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि गॉड कहते हैं कि आई सेंड नथिंग बट एंजल्स इन योर लाइफ। मैं जो भी तुम्हारे लाइफ में भेज रहा हूँ वो तुम्हें पेन तो दे रहा है, बट पेन इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर लाइट ऑफ गॉड एंटर्स। तो जब आप पेन को एक अलग नजरिए से, पर्सपेक्टिव से देखते हो कि ये पेन मेरा टीचर भी है, ये पेन मेरा अवेकनर भी है, जगाने वाला भी है, इंसाइट देने वाला भी, मेरा टीचर भी है, देन हीलिंग बिगिंस। और जब आप उस मोमेंट पे जाते हो, उसके लिए आपको सबसे पहले उस मोमेंट पे जाना पड़ेगा, उस मेमोरी को फिर से रिलीव करना पड़ेगा, इंसाइट्स लेने पड़ेंगे। अगर फॉरगिवनेस की जरूरत है तो फॉरगिव करना पड़ेगा, उन इमोशंस को फिर से जीना पड़ेगा, क्योंकि इमोशंस की एक ही टेंडेंसी होती है, दे वांट टू बी लिव्ड। आजकल जितनी बीमारियां हो रही हैं वो सब सप्रेशन के कारण हो रही, और जितनी भी हीलिंग है वो सब एक्सप्रेशन के कारण हो रही।
हमें एब्सेस में सिखाया गया था सर्जरी में कि कोई भी एब्सेस है तो एंटीबायोटिक दो ना दो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वैसे तो देना ही है जी, लेकिन आपको उसको ड्रेन करना इम्पॉर्टेंट है, उसको एक चैनल बनाना इम्पॉर्टेंट है जिससे कि जो भी पस है वो बाहर निकल जाए। इट नीड्स टू बी ड्रेन्ड। उसी तरह से जो पेन हमारे अंदर है उसको जब हम एक्सप्रेशन का वे देते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग, बाय रीलिविंग द मेमोरी, then that begins to heal. Yes, वो पेन बाहर आना बहुत ज़रूरी है। Exactly. Yes. Thank you so much पीयूष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे ये सारी जानकारी हासिल कर और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में इतना कुछ आपसे जाना। होपफुली हमारे व्यूअर्स को भी ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप देखते रहिए स्पीकिंग ट्री और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।